के भारत में थक गए, अल्लामा शहरयार का सानी नहीं मिला। और अहबाब की ख्वाहिश पर 4 मिसरे उर्से तेगी की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं नज़र करता हूँ। आबादानी फैज़ से हर कोई माला माल है, तेगली का है जहाँ आशिक बहुत खुशहाल है। हो अगर मुमकिन तो आए आप सुरकाही शरीफ, 5 अक्टूबर को उर्से तेगली इस साल है। 5 अक्टूबर को उर्से तेगली इस साल है। नकीब मसलके इमाम अहमद रज़ा, नाज़िश फ़िक़्ह इफ्ता, ख़तीब मसलके आला हज़रत, तर्जमान अफ़कार इमाम अहमद रज़ा, हज़रत मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़ादरी रज़वी ज़ीदा मजदहू, पूर्निया बिहार, अहले सुन्नत व जमात के नामवर आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, जुरअतमंद ख़तीब, बेहतरीन फ़लसफ़ी और इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की तालीमात व तहरीकात के ज़बरदस्त और पुरसोस दाई, नकीब और तर्जमान हैं। दौरे मौजूदा के खुतबाए इस्लाम में एक अलग इनका तनतना है। बहुत ही ज़हीन, दर्राक, शाहीन सिफत, मजबूत क़ुव्वत इरादी के आलिम दीन हैं। कश्ती मिल्लत को तूफ़ान जहालत से निकालना, समाज और मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया जज्बा पेश करना, तालीमी तहजीबी इन्हितात से निकाल कर नौजवानाने अहले सुन्नत को बुलंदियों का सयाह बनाना और इमाम अहमद रज़ा की तालीमात से करीब करना, मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला की ज़िंदगी का एक समझ लीजिए दीवाचा है, उन्वान है। ये समझ लीजिए कि इनका शेबे हयात है। यही वजह है कि तमाम खुतबाए इस्लाम के दरमियान एक अलग इनकी शनाख्त है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चमकते हीरे की चमक को बरकरार रखे। आमीन बुलंद आवाज़ से कह दीजिए। मैं हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नारा लगाएं, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान सरकार सुरकाही, उर्से तारीख़ मिल्लत। हज़रत से गुजारिश है इस मतले के साथ कि ज़हनों के दरमियान असर छोड़ जाइए, ज़हनों के दरमियान असर छोड़ जाइए, दरियाए फ़िक्र व फ़न का गोहर छोड़ जाइए। बस अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है, कुर्सी अगर थोड़ी सी और इधर आ जाती तो फिर तवाज़ुन बरकरार रहता। हज़रत को ज़हमत नहीं देना था। आप हज़रात, आप हमें यकीन दिलाएं और हज़रत के ख़िताब के बाद शायर हिंदुस्तान, अंदलीब खुशनवा, शबनमी लहजे का शायर, सयाहे फ़न का एक शनासा, बहुत ही दर्द है और बहुत ही पुरतासीर लहजा होता है उनका, जनाबे नसीम सहर गया भी, तो उनका भी नातिया कलाम समात करना है। मुझे यकीन दिलाएं आप हज़रात, हज़रत का 1.5 घंटा का ज़बरदस्त खिताब होगा। आप हज़रात हाथ उठा के बताएं कि सुनने के लिए तैयार हैं ना? बोलिए या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज़ से, ताकि हज़रत को महसूस हो कि वाकई हम चकना शरीफ में सरकारे सुरगाही के जो खलीफा यहाँ आराम फरमा, उनकी बारगाह का फैज़ याफ्ता हज़रत तारीख़ मिल्लत, जो ज़बरदस्त आलिम, मुफ्ती, अदीब, ख़तीब, मसलके इमाम अहमद रज़ा के नक़ीब और सरकारे सुरगाही के अफ़कार के तर्जमान थे, हज़रत मुफ्ती अबुल खैर साहब के उर्स में हैं। तो बोलिए या हुसैन बोल के बताइए मुझे। अहले स्टेज भी ज़रा सी तायीद कर दें। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ देता हूँ आला हज़रत पर, पढ़ दूँ? इस साल उर्से शेर बिहार में पढ़ा था, पढ़ दिया जाए। इल्म और हिकमत के समंदर को रज़ा कहते हैं।
स्टेज का माहौल बनाने के लिए और हजरत की दुआ लेने के लिए इल्म व हिकमत के समंदर को रजा कहते हैं, दीन के कायदो रहबर को रजा कहते हैं, नाइबे ख्वाजा संजर को रजा कहते हैं, फैज के एक अना सागर को रजा कहते हैं। उनसा आलिम न हुआ पैदा कई सदियों में, अपने असलाफ के मजहर को रजा कहते हैं। सिलसिला कोई रहे मोहर है उनकी लाजिम, अहले सुन्नत के गवर्नर को रजा कहते हैं। ये हकीकत भी जमाने को बता दो गौहर, गौसे आजम के कलंदर को रजा कहते हैं। उसी बारगाहे रजा के नकीब और फैज याफ्ता जिनका घराना भी इल्मी है, सुबहान अल्लाह, फ़ख्रे बिहार। अभी रात की एक महफिल में भी हज़रत फ़ख्रे बिहार का जिक्र हो रहा था कि पूर्णिया कटिहार की सरजमीन ऐसी है कि वहाँ से इल्म अदब के हवाले से ऐसी ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने हर महाज पे फतह नुसरत के झंडे गाड़े। उसी सीमांचल के उफ़क़ पे तुलू होने वाला सितारा हज़रत मुफ्ती शहरयार रज़ा की शक्ल में आज इल्म अदब की किरणें बिखेर रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सलामत रखे। खिताब समात फरमाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम सारी ज़िंदगी नबी पर सलाम भेजते रहो, अगर हुजूर ने एक बार भी तेरे सलाम का जवाब दे दिया तो हुजूर का एक जवाब दोनों जहान की सलामती के लिए काफ़ी हो जाएगा। हम पूरी ज़िंदगी करोड़ों बार सलाम भेजें, मगर हुजूर का एक सलाम सबको दोनों जहान की नेमतों से मालामाल कर जाएगा। इसलिए खूब कसरत से दुरूद भेजना चाहिए, कसरत से सलाम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को घर में, तन्हाई में, सफ़र में, गाड़ी पे, मस्जिदों में, मदरसों में, जलसों में हमेशा कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार ज़ोर से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज की जो तकरीब है, ये तकरीब एक उर्स की तकरीब है और हुजूर तारिक़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स है। उर्स का मतलब होता है कि अपने जो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए उनकी याद कायम रखी जाए, आने वाली नस्लों तक उनकी ज़िंदगी और उनका पैगाम पहुंचाया जाए। इसी का नाम है उर्स। और जाने वाला चला गया, अपनी ज़िंदगी से दूसरों को क्या बता के गया, ये पैगाम उर्स से मिलता है। तो हमने तारीख़ मिल्लत को हम देखे भी होंगे, मगर चेहरा नहीं दिमाग में आ रहा है। अलबत्ता हम इतना जानते हैं कि उनके कामयाब और लायक और फायक शहज़ादे को हम देख रहे हैं। दरख्त कैसा है ये अपने फल से पहचाना जाता है। आजकल वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, इन इलाक़ों में घर घर उर्स हो रहा है और घर घर कब्रें बन रही हैं। खिलाफत का मतलब ही है कि अब इनका उर्स लगेगा इनके मरने के बाद। अब पीर साहब चाहे चारों शर्तों पे उतरें या ना उतरें, अलबत्ता उनका मज़ार बनना पक्का है और उनका उर्स लगना पक्का है और मेला लगना पक्का है। मदरसा बने ना बने, यूनिवर्सिटी बने ना बने, साहब ITI सेक्टर बने ना बने, कॉलेज बने ना बने, मगर मज़ार तो बनना पक्का है, चूँकि ये हम सुन्नियों के हिस्से में ही आया है। दूसरा कोई कॉलेज ले लिया, हम मज़ार लेके बैठ गए। कोई यूनिवर्सिटी ले लिया, हम लोबान लेके बैठ गए। कोई साहब कॉलेजेस लेके रह गए, 200 कमरे का मदरसा बना के रह गया और हम धुआं लेके बैठ गए। तो चलिए, ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है। ये दुनिया में जो मेहनत करेगा, मुशक्क़त करेगा, तो कौम धुआं से ज़िंदा नहीं रहती है, कौम किताब से ज़िंदा रहती है, कौम तालीम से ज़िंदा रहती है, कौम एजुकेशन से ज़िंदा रहती है। अगर तारीख़ मिल्लत
वो लोहबान जलाने वाले अगर पीर साहब होते तो उनका बेटा कभी एक ज़बरदस्त हाफिज कारी आलिम नहीं बनता। चूँकि ये इनकी मौजूदगी बताती है कि इनके बाप के सीने में दीन का दर्द था। उनको मजहब अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत की फ़िक्र थी। मसलक आला हज़रत की खिदमत घर घर करने और पैगाम घर घर पहुँचाने का एक जज्बा था। उसी जज्बे का एक छोटा सा मुजाहरा उनके बेटे की सूरत में हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तारिक़ मिल्लत को करवट करवट कब्र में राहत पहुँचाए, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। मैंने उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है और यही हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है। हम जब अजमेर मुअल्ला जाएं, वहाँ जाके ये ना बोलें कि ख्वाजा बाबा बेटा दे दीजिए, ख्वाजा बाबा मकान दे दीजिए। तरीक़ा ये है कि ख्वाजा बाबा जहाँ आराम कर रहे हैं उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है, वहाँ दुआ कबूल होती है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मुस्तजार और हतीम, बाब काबा, सफ़ा, मरवा, मीलैन अखसरैन, बकी, उहद, ये सब मकामात मुस्तजाबात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन ये सारी जगहें अरब शरीफ में हैं, इंडिया में नहीं है। मगर आला हज़रत ने अपने वालिद की इन तमाम जगहों के आगे एक जगह का इशारा किया कि हिंदुस्तान में एक जगह है रोज़ा-ए गरीब नवाज जहाँ दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहाँ दुआ कबूल होती ही होती है। मैं कहता हूँ कभी कभी कि 1,00,000 कव्वालियाँ एक तरफ और जो 1,00,000 कहानियाँ गढ़ते हैं वो एक तरफ, रज़ा का ये फतवा एक तरफ है। इस फतवे को सुनने के बाद गरीब नवाज के रोज़े अनवर की हाज़िरी का जज्बा बेचैन हो जाता है कि हम मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात नहीं देखे, कम से कम अजमेर तो जा सकते हैं। आला हज़रत ने कहा वहाँ दुआ कबूल होती है। यह बिल्कुल तजर्बे से साबित है, दुआ कबूल होती ही होती है। अब वहाँ जाने के बाद ये नहीं कहना है कि बाबा बेटा दे दिए, बेटी दे दीजिए। अच्छा, ये और बात है कि गरीब नवाज जिंदा है, अपनी कब्र में है, अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, तो जिंदों से मदद मांगी जा सकती है, कानूनन जायज़ है। लेकिन आला तरीक़ा ये है कि गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाए। इलाही गरीब नवाज की तुरबत पुरनूर का वास्ता है, तू मुझे इल्म दे दे। गरीब नवाज की आरामगाह का वास्ता है, तू मुझे बेटा दे दे। गरीब नवाज की खिदमत दीनिया का वास्ता है, तू मुझे सामने वाला प्लॉट अता कर दे। गरीब नवाज के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, उस हदीस पर भी अमल हो जाएगा। आका फरमाते हैं जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो अपने रब्बे करीम से मांगा करो। शिर्क की सारी जड़ें कट जाती हैं यहाँ जब हम अल्लाह के वलियों की कब्र का वसीला अल्लाह को देकर अल्लाह से भीख मांगते हैं। मगर बहुत सारे जुहला वो करते क्या हैं, 1,00,000 वली हैं तो सबसे मदद मांगते हैं। छज्जू बाबा अलमदद, मुराद बाबा अलमदद, डब्बू बाबा अलमदद, फाना बाबा अलमदद, तौसीफ मियाँ अलमदद, असजद मियाँ अलमदद, फ़कीर मियाँ अलमदद। ये जो है अच्छा नहीं है, इस पर दूसरे लोगों को तनकीद करने का मौका मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे लोग गरीब नवाज हो जाएं, सारे लोग आला हज़रत हो जाएं, सारे लोग गौसे आज़म हो जाएं, कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। गौसे आज़म सारी वलियों के सरदार हैं, गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दाई कबीर मुबल्लिग़ आज़म हिंदुस्तान है, तो हर वली को उसके खाने में रखना चाहिए। और जब सबसे उठते बैठते चलते फिरते मदद नहीं मांगनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मरजे खलाइक बना दे, अल्लाह उनकी कब्र को मकाम मुस्तजाब बना दे। वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं, सूरज को देखा बाप मदद कीजिए, चांद को देखा मदद कीजिए, पत्थर को देखा मदद कीजिए, दरख्त को देखा मदद कीजिए, जानवर को देखा मदद कीजिए। अब सब से मदद मांगता है वो। अब किस किस की मदद मांगेगा? जिसमें शक्ति देखता है थोड़ी सी, उसी को मददगार समझता है। पत्थर के सामने, छुचंदर के सामने, बंदर के सामने, नदी के सामने, नाले के सामने, गाय के सामने, सांप के सामने, चूंटी के सामने, क्या नहीं है उसके यहाँ? किसको खुदा नहीं बना डाला इन लोगों ने? कहीं देखिए हाथी को पूछता है, कहीं लोग गाय पूछते हैं,
कहीं छुछंदर पूजते हैं, कहीं लोग सांप पूजते हैं, कहीं लोग पहाड़ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं सूरज के सामने, कहीं चांद के सामने, कहीं आसमान के सामने, किसी आदमी के सामने। साहब बैल को लेके घूम रहा है कि ये बैल तकदीर बताता है। यानी किस किस के सामने ये पेशानी जलील नहीं होती। जहां देखा, जिसको देखा, थोड़ी सी ताकत उसमें देखी, उसी के सामने झुक गया। मैं कहता हूं इस्लाम लाने का सबसे बड़ा फायदा, जन्नत में तो वहां जाना है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा फायदा फौरी ये मिलता है कि जो 50 जगहों पे अपने सर टेकता था, जो हजारों चीजों से मदद मांगता था, जहां कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मस्जूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इतना कहा, उसकी फिक्र बेचैन होने से बच गई। लाखों जगहों पे जलील होने से पेशानी बच गई, इंतशार ख्याली से वह बच गया। अब किसी झाड़ के सामने सर नहीं टेका जाएगा, खुदाए वाहिद के सामने पेशानी टिक गई, बेशुमार जगहों पे पेशानी टिकने से महफूज हो गई। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आदमी चूंकि अशरफुल मखलूकात है, आदमी सबसे सुपीरियर है, आदमी तो फरिश्तों से भी अफजल है। फरिश्ते के पास शहवत नहीं है, मगर इंसान के पास शहवत है। जिसके पास गुनाह करने की ख्वाहिश हो, उसके बाद वह गुनाह से बच जाए, ये कमाल की बात है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, उसके पास गुनाह की चाहत ही नहीं है, इसलिए तमाम मखलूक में सबसे अशरफ ये इंसान है। इसको गुनाह की ख्वाहिश है, खाने की ख्वाहिश, सोने की ख्वाहिश, औरतों से मिलने की ख्वाहिश, सोना चांदी जमा करने की ख्वाहिश, ढेर लंबी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश, ये सारी ख्वाहिशात का मजमुआ इंसान के सीने में है। यानी तमाम ख्वाहिशात इसके सीने में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को शराब से बचाए, अपने आप को माले हराम से बचाए, अपने आप को गुनाहों से बचाए, अपने आप को दुनिया की चाहत से बचाए। ये अगर बचा लिया तो फिर इसका मकाम फरिश्तों से अफजल हो जाता है। चूंकि फरिश्ते नूरी मखलूक है, वो खाते पीते नहीं है, उनको शादी की ख्वाहिश भी नहीं है। अगर खाते पीते नहीं है और फिर वो हराम से बचते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नूरी मखलूक है वो। चूंकि खाना पीना ही नहीं, खाना पीना तो इंसान को है। अब जब इनको भूख लगती है, सामने हराम का पैसा है, मगर ये इंसान भूखा रहता है, मगर हराम के करोड़ों रुपए पे थूक देता है, तब फरिश्ते भी इसकी इस कैफियत पे रश्क करने लगते हैं कि सामने मौजूद है, मगर अल्लाह से डरते हुए इन्होंने हराम को तर्क कर दिया। ये है ख्वाहिशात है, मगर अल्लाह के डर से छोड़ दिया। सामने एक खूबसूरत 18 साल की जवान लड़की है, दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इनको बार बार देखूं, चूंकि देखने की चीज है। उसके आगे ख्वाहिश होती है कि मैं इनका हाथ पकड़ूं, लेकिन अल्लाह का डर सामने आता है, नहीं नहीं ऐसा करना हमारे लिए हराम है, मैं नहीं करूंगा। ख्वाहिश है, लेकिन उसके बावजूद ये बच गया, अपने आप को बचा लिया। ये वो मकाम है कि फरिश्ते उसकी तारीफ आसमान पे करते हैं, और क़यामत के दिन उस नौजवान को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाता है। कौन नौजवान? क़यामत के दिन 7 ऐसे खुशनसीब हैं जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जिस दिन न कोई दरख्त, न कोई दीवार, न कोई घर, न कोई मकान। यहां तो गर्मी हुई, बेचैन हो गए, गर्मी से बचने के लिए दरख्त का साया ढूंढने लगे, गर्मी से बचने के लिए मकान का साया ढूंढने लगे। मगर क़यामत का दिन जो 50,000 साल का एक दिन होगा, वहां कोई साया नहीं होगा। सारे दरख्त मिसमार कर दिए जाएंगे, सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, जमीन परपट मैदान हो जाएगी, कुछ नहीं होगा वहां, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। अल्लाह के अर्श का साया, उस साये में जगह जिन खुशनसीबों को मिलेगी, उस खुशनसीब में एक खुशनसीब वो है रजुलुन दाअत हो इम्रअतुन ज़ात मनसबियों व जमाल काल इन्नी अखाफुल्लाह। यानी वह शख्स जिसको ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत दावत ज़िना दे, लेकिन ऊंचे खानदान के ज़ात मनसबियों व जमाल। तवाइफ के कोठे पे जो औरतें रहती हैं वो तो जलील कीड़े से बदतर हैं। वो सिर्फ सज धज कर अपने चेहरे को मेकअप करके
आने वाले ग्राहक को दावत देती हैं, वरना अंदर से सर से लेके पांव तक उसका पूरा जिस्म बीमारी का मजमुआ होता है। जो उसके करीब चले जाए उसकी नस्लें तबाह हो जाए। आज एड्स दुनिया में बढ़ रहा है तवाइफों के पास जाने की वजह से। आज आदमी नामर्दी का मरीज हो रहा है और उन तवाइफों के पास जाने की वजह से। एक शख्स किसी बिहार का खुद मरा, उनके 2-3 बेटे मर गए, सब संक्रमित हो गए, यानी वह एड्स का मसमूम कीड़ा पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। चूंकि उनके पास हजारों तरह के लोग जाते हैं। तो इस हदीस पाक में उन तवाइफ फाहिशा औरत का जिक्र नहीं है जिसका पेशा है अपनी इज्जत बेच करके 2 रुपए कमाना। कहते हैं कि रजुल दात हो इमरातुन जात मनसबियों व जमाल, यानी वह मर्द जिसे ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत दावत दे, ऊंचे खानदान की पर्दे में रहने वाली खूबसूरत औरत जिसकी तरफ अक्सर लोगों का मैलान हो जाता है, क्योंकि उनका पेशा ये नहीं है। अब अगर वो उनको दावतें ज़िना दे मगर उसके बावजूद ये कहे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, करोड़ों में कोई इस काम से बच सकता है उस घड़ी से कि ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत उनको ज़िना की दावत दे और ये अपने आप को बचा ले। क्योंकि ये काम मुश्किल है, इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह उस नौजवान को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। क्योंकि दुनिया में ये इन्होंने बहुत मुश्किल काम किया है, अपने ऊपर कंट्रोल किया है, सब्र और ज़ब्त से काम लिया है, इसलिए इसका इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा इनाम यही है कि करोड़ों लोग गर्दन और नाक और सर तक पसीने में डूबे रहेंगे, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, इकलौते बेटे को मां देखेगी तक नहीं, सब अपनी अपनी फिक्र में रहेगी, बच्चे अपने माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप औलाद से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस संकट की घड़ी में अल्लाह के अर्श का साया उसको नसीब होगा जिसको दुनिया में ऊंचे खानदान की हसीन औरत दावत बदकारी दे मगर ये अपने आप पर सब्र का पत्थर रखकर सेल्फ कंट्रोल करते हुए कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो अल्लाह उस खुश नसीब को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इसलिए अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, चूंकि आज आदमी बेलगाम हो गया, न खाने पे लगाम है, न सोने पे लगाम है, न ख्वाहिशात पे लगाम है। तीजा, 40वां बरसी, लंगर गौसिया, लंगर ख्वाजा, लंगर हुसैन, यानी हमारे यहाँ तो बेशुमार लंगरात चल रहे हैं। और साहब उर्स तो हमेशा होता है, लंगर चल रहा है, सिर्फ खाना है और सोना है और उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। पहले लोगों को महीने महीने तक खाना नहीं मिलता था, जौ की रोटी साल साल भर लोग खाते थे। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत के चैप्टर में आया है कि सैयदा आयशा फरमाती है, रईतुल हिलाल सुम्मा रईतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकल जाता, शहरैन मुतताबिऐन, लगातार 2 महीने गुजर जाते मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। तो इस तरह ये सादगी कौनैन के मालिक व मुख्तार के घर की, और आज उनका गुलाम खाने के नाम पे इतने सारे आइटम पैदा कर दिए हैं कि साहब इमाम हुसैन एक बार शहीद हुए और हम उसको हर बार हर मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद करते हैं और उनका तीजा मनाते हैं, उनका 40वां मनाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई बता दे कि वो अपने बाप का तीजा हर साल मनाता हो, वो अपने बाप का 10वां हर साल मनाता हो, सारे समाज के लोग मुंह नोच लेंगे उसका। तीजा का मतलब 3 दिन के बाद जो इसाले सवाब की महफिल होती है वो है तीजा। 10वां का मतलब इंतकाल के 10वें दिन जो महफिल इसाले सवाब मुनक़िद होती है वो है 10वां। इंतकाल के बाद 20वें दिन जो महफिल इसाले सवाब मुनक़िद होती है उसका नाम है 20वां। मरने के बाद, इंतकाल के बाद जो 40वें दिन पे महफिल होती है उसका नाम है 40वां। अब उसके बाद अगर मनाना है हर साल तो बरसी है, यानी मेरे बाप के इंतकाल के 1 बरस हो गए, ये दूसरी बरसी, तीसरी बरसी, चौथी बरसी, 5वीं बरसी, 6ठी बरसी, 51वां बरसी, ये तो चलेगा।
ऐसा नहीं होगा कि साहब हर साल तीजा हो, हर साल 10वां हो, हर साल 20वां हो, हर साल 40वां हो। जब हमारे बाप का हर साल 10वां नहीं होता है तो इमाम हुसैन तो शहीदों के सरदार का नाम, वो तो जिंदों के इमाम का नाम है। फिर ये जो जिंदा है उनका 10वां कैसा, उनका तीजा कैसा, और हर साल तीजा कैसा? इसका मतलब है कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन कत्ल हो गए, अब 3 दिन के बाद तीजा करना है, 10 दिन के बाद 10वां करना है। पता नहीं सुन्नियों की खोपड़ी कहां चली गई। ये राफिजियों की एक गलत रीत है, ये शियाओं का पैदा किया हुआ एक गलत तरीका है जिसको हम लोगों ने कबूल कर लिया, अहले बैत की मोहब्बत में से कबूल कर लिया। अहले बैत की मोहब्बत में कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया। क्या अहले बैत की मोहब्बत ये है कि इमाम हुसैन को हर बार 10 तारीख को फर्जी करबला में दफन किया जाए? हर साल वो शहीद होते, वो तो एक बार शहीद हुए, हमेशा के लिए जिंदा हो गए। और हुसैन आजम जिंदा है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे मुर्दा मत को, वो जिंदा है। तो फिर जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का 10वां कैसा, जिंदों का 20वां कैसा? मैंने एक फिक्र दी है, ऐसा नहीं कि साहब मैं कह रहा हूं कि ये हराम है करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर एक फिक्र दे रहा हूं कि साहब लोग सोचे समझे बगैर क्या कर रहे हैं। रोजाना इमाम हुसैन की महफिल हो, रोजाना कुरान खानी हो, रोजाना इसाले सवाब की महफिल मुनक़िद हो, रोजाना उनकी शान शहादत डेली बयान किया जाए, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर तीजा के नाम पे नहीं, 10वां के नाम पे नहीं, 40वां के नाम पे नहीं, हुसैन के नाम पे डेली महफिल हो, रोजाना आदमी कुरान पाक पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचे।